नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों का। धार के त्रिमूर्ति कॉलोनी स्थानीय श्री सावरिया सेठ मंदिर में 18 महापुराण समिति के तत्वावधान में आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें दिन व्यास पीठ पर विराजित पंडित रमाकांत व्यास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और गोवर्धन पूजा के प्रसंग को विस्तार से सुनाया गया। कथा में गोवर्धन पर्वत की कृत्रिमाकृति झांकी के माध्यम से दर्शित की गई। भगवान श्री सावरिया सेठ को 56 भोग लगाए गए। कथा में रुक्मणी हरण और भगवान श्री कृष्ण के विवाह के प्रसंग को विस्तार से बताते हुए व्यासपीठ पर विराजित पंडित व्यास ने बताया कि रुक्मणी जी का शिशुपाल से उनकी इच्छा के बिना विवाह करने के लिए उनके भाई के द्वारा मजबूर किया गया था और रुक्मणी जी से उनकी इच्छा भी नहीं पूछी गई थी और वह किससे शादी करना चाहती है। उस युग में लड़की के विवाह हेतु स्वयंवर आयोजित किया जाता था ताकि वह अपना जीवन बिताने वाले संगी को खुद चुन सके। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि किसी भी लड़की का विवाह उसकी सहमति के बिना किसी अन्य से नहीं हो। भगवान सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए वह पांडवों के लिए सबसे बड़ा विरोध नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे भी रुक्मणी से शादी करने आए। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया क्योंकि रुक्मणी जी के बड़े भाई जबरदस्ती उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी जी तो अनन्य रूप से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को हरण कर उनसे शादी कर ली। जैसे ही खचाखच भरे कथा पांडाल में भगवान श्री कृष्ण का वेश धारण कर आए, अतुल पांडे ने मंदिर में रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर उनका हरण करने के लिए आए तो मंदिर में उपस्थित भक्तगणों ने तालियों की गड़गड़ाहट से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का अभिवादन कर पुष्प बरसाए और जैसे ही रुक्मणी जी का हरण कर भगवान श्री कृष्ण का विवाह रचाया गया तो मंदिर पर ढोल ताशे और पटाखे की गूंज से तो पूरा मंदिर प्रांगण धर्मीय होकर के लोग ढोल और ताशों पर मधुर नाच गाने लगे और हाल में बैठे हुए सभी लोगों को भाव विभोर कर दिया। समिति के तत्वाधान में सावरिया सेठ मंदिर में 19 से 25 तक भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज रुक्मणी विवाह और गोवर्धन पूजा 56 भोग के दर्शन का आयोजन रखा गया था। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद रुक्मणी विवाह, 56 भोग, तुलसी विवाह सभी का आयोजन बहुत धूमधाम से मनाया गया है। तो हम सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हमारे कार्यक्रम बहुत सफल रहा। जय श्री कृष्ण। विवाह का आयोजन किया गया जिसमें वर पक्ष की ओर से हमारे सावरिया सेठ मंदिर के अध्यक्ष श्री श्याम प्रकाश सोनी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज सोनी वर पक्ष की ओर से थे एवं वधु पक्ष की ओर से गोयल ट्रेडर्स के सुपुत्र और उनकी पुत्र वधु बनी थी। कल रात को 18 महापुराण समिति के तत्वावधान में यहाँ पर तुलसी विवाह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे विधि विधान के साथ एकादशी में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। उसी अनुक्रम में आज यहाँ पर गोवर्धन पूजा का स्थापना का आयोजन किया गया। गोवर्धन जी की झांकी बनाई गई। 56 भोग प्रसादी का आयोजन किया गया। 56 भोग प्रसादी हमारे उमा भाभी अग्रवाल की ओर से रखा गया था तथा रुक्मणी विवाह आज संपन्न हुआ, जिसमें हमारे परम मित्र पांडे के पुत्र अतुल पांडे और उनकी बहू रानी रुक्मणी के रूप में यहाँ पर झांकी के रूप में बनी थी और सभी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हुए। अनुक्रम में कथा का समापन होगा, जिसमें सुदामा चरित्र का विवरण दिया जाएगा।
और कोई बोलना लेडीज में बोल अल्ताफ खान की रिपोर्ट।